और अगर हम इन्वेस्टमेंट की, जैसे आपने कहा कि ये तो ऑप्शंस हमारे पास ये सारे हैं, अब एक आम बंदा या जनरली इन पाकिस्तान हमने देखा 2000 के बाद कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, अच्छा जी प्लॉट खरीद लो, रियल स्टेट वो सम हाउ, आई डोंट नो वो माइंडसेट कहाँ से आया, बिकॉज उसकी तो कोई उसका कोई लिटरेसी भी नहीं हुई। एक होता है ना कि जी आप कोई बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग करके कुछ करके आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ डालें, बट आई डोंट नो अचानक 2000 में हमने देखा द राइज ऑफ रियल स्टेट इन पाकिस्तान। और जो आम बंदा है, इवन आज के दौर में तो मुझे स्टूडेंट्स ऐसे पता है कि जी मैं फ़ाइल ख़रीद रहा हूँ, वो तो इतने से पैसों की ले ली 10% की, वो किसी को बेच के अपना थोड़ा सा उसने, और वो इस तरह अपने इवन लोग घर भी चला रहे हैं। अब ऑब्वियसली हालात वो हैं, बट ये कॉन्सेप्ट आपको क्या लगता है कि ये कहाँ से पाकिस्तान में शुरू हुआ और उसकी रीज़न क्या थे? देखिए, एज अ कल्चर हम जो है ना प्रॉपर्टी, एज अ सोसाइटी हमें ना प्रॉपर्टी, अपने बच्चों को हम प्रॉपर्टी देते हैं, एसेट्स पास ऑन करना है। हमारा कल्चर ये है कि बच्चों को मॉर्गेज नहीं देते, लोन्स नहीं देते, हम प्रॉपर्टी देते हैं, एसेट्स देते हैं अपने बच्चों को। सो एक तो ये है, आई थिंक दूसरा रीज़न लोगों ने ये चीज़ रियलाइज़ की कि प्रॉपर्टी में पैसा रखने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपनी प्रेजेंस या अपना नाम या अपना फ़ाइल लेके आप कर सकते हैं। सो आपको पूरा कोई अकाउंट खोलना नहीं है, आपको कोई डॉक्यूमेंट्री वो नहीं देनी। तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि हम अंडर द रेडार रह के ही काम कर सकते हैं। और दैट इज़ इजी भी वन है, थिंग, मे बी इट्स इतना क्विक ऑल्सो। अब जब आप अकाउंट खोलने जाते हैं बैंक में, आप आपको कई मरतबा सवालात, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। जब आप स्टॉक एक्सचेंज में भी अकाउंट खोलते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, क्योंकि केवाईसी इज़ पार्ट ऑफ द अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। यहाँ अब किसी के भी नाम पे आपने फ़ाइल उठा ली, सेम विद कार्स ऑल्सो, आप गाड़ी ले लेते हैं, आप ट्रांसफ़र ही नहीं करते, ओपन फाइल पे चला रहे होते हैं। सो एसेट्स की ओनरशिप जो है ना सही मानों में नहीं आ रही, एंड इट्स अ क्विक वो ठीक है, बट डॉक्यूमेंटेड नहीं है ना। तो एंड देन the value bit, there is a large amount of difference between the actual market value and the price. True. So a lot of money can be hidden between these two ranges, which is not attributable to you. जब आपके नाम पे ही प्रॉपर्टी नहीं है तो आप लाइक सो दूसरों के नाम पे भी ले सकते हैं, बट आप बैंक अकाउंट किसी और के नाम पे नहीं खोल सकते। अपना तो अपने नाम पे ही खुलेगा। आप ब्रोकरेज अकाउंट होता है कि जी आपके बैंक अकाउंट से लिंक होके खुलता है। सो आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन वर्सेस नॉन डॉक्यूमेंटेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न, एंड ऑब्वियसली कल्चरल इंक्लिनेशन भी है कि जी प्रॉपर्टी ले लो, ये इट्स अ नो ब्रेनर। हालांकि ऐसी बात नहीं है, पीपल हैव रियली लॉस्ट मनी इन प्रॉपर्टी एज वेल। आई मीन कहाँ प्रॉपर्टी अभी अगर देखें 200% ड्रॉप हुआ है प्रॉपर्टी में प्राइसेस। अगर देखें लिटरली 2-3-4 साल के अंदर ही देखें, प्रॉपर्टी इज़ नॉट डूइंग वेल नाउ डेज। आई मीन आई मीट पीपल हु बॉट 200 पे लिए और आज 60 भी नहीं मिल रहा उनको। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, किसी भी एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट करते हैं, देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप असेस करें उस रिस्क को, आप कैलकुलेट करें कि वो रिस्क क्या है। डेफिनेटली हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, लो रिस्क लो रिवॉर्ड। अब तीसरी चीज़ आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट्स की तरफ इसलिए नहीं भी आए क्योंकि इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में अगर देखें हिस्टोरिकली बहुत हाई रहा है, जिसकी वजह से छोटे लोग जो है ना प्रेफर करते हैं कि जी कंफर्म गारंटीड रिटर्न ले लें, कम ले लें, लेकिन उस पर इक्तफ़ा कर लें। हम कंटेंटमेंट की बात करते हैं कि सब्र कर लो, या वो वाला एक एट्रीब्यूट भी है, शुक्र करो और सब्र करो जो मिल रहा है और ये कंफर्म्ड है, ज़्यादा समझने मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है जाके समझने के लिए टू इन द रिस्कियर वो, बिकॉज ऑब्वियसली वॉलेटाइल तो मार्केट पाकिस्तान की भी उतनी है। सो हर जगह की मार्केट्स आर वॉलेटाइल, दे रिस्पॉन्ड, बट ऑन द लॉन्गर होराइजन जनरली स्टॉक मार्केट्स आर गुड, वो मतलब अच्छी यील्ड्स होती हैं बट लॉन्गर टर्म में।